दोनों महिषासुर और रक्तबीज दोनों ने जब पृथ्वी पर पदार्पण करे ना, उसी टाइम पर सारे पृथ्वी में खलबली पैदा हो गई और सारे पृथ्वी मंडल में इतना घमासान हो गया, उथल सा पाथल कि कोई वर्णन नहीं कर पाए। इतना ही सारे जगत में खलबली पैदा हो। बेटा बेटा करते मरा था तो वो भी फिर से जिंदा हो गया। इस असुरों का, राक्षसों का कोई भरोसा नहीं, कब वो मर जाते हैं और कब जीवित हो जाता है। वो तो तब ही मरता है जब जगदम्बा की नोक पर चढ़ जाता है और माँ जगदम्बा अपना त्रिशूल लेकर असुर को मार डालती है ना, तब ही असुर का वध होता है, राक्षस का वध होता है। रक्त बीज का भी हो चिता में से पुनः वो बैठा हुआ और महिषासुर का भी जन्म हुआ। दोनों महिषासुर और रक्त बीज दोनों ने जब पृथ्वी पर पदार्पण करे ना, उसी टाइम पर सारे पृथ्वी में खलबली पैदा हो गई और सारे पृथ्वी मंडल में इतना घमासान हो गया, उथल सा पाथल कि कोई वर्णन नहीं कर पाए। इतना ही सारे जगत में खलबली पैदा हो। महिषासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और जब महिषासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और कहा, ब्रह्मा जी ने मांग महिषासुर क्या चाहिए। ब्रह्मा जी के पास महिषासुर ने कहा मैं अमर हो जाऊँ, अजर हो जाऊँ। तो ब्रह्मा जी ने हंसते हंसते कहा, इस जगत में जो कोई आते हैं ना, उसको रिटर्न टिकट लेकर ही आना पड़ता है भला शायद। इस जगत में कोई अजर अमर तो नहीं है, तो विकल्प मांग ले। और यहाँ महिषासुर ने विकल्प मांगा है। कौन सा विकल्प मांगा है? वो विकल्प मांगा है कि केवल और केवल मैं स्त्रिया के हाथ से मरूं। कोई पुरुष, कोई नरपुंगव वो मेरे को नहीं मार डाले, लेकिन कोई स्त्री के हाथ से भले मैं मरूं। और जब वो मांगा, ब्रह्मा जी ने बोल दिया तथास्तु। और जब से उसका ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिला, तब से महिषासुर ने उल्कापात करने की शुरुआत कर दी, ब्राह्मणों को परेशान किया है। यज्ञ कुंड में से अग्नि जो प्रज्वलित था वो भी बुझा दिया, यज्ञ यज्ञादि बंद करवा दिया, वैदिक कार्य भी बंद कर दिया और सारे जगत में ऐसे उथल सा पाथल हो गया। और जब वैदिक क्रियाकांड कर्म, सब वैदिक कर्म बंद हो गए और देवताओं को जो यज्ञ भाग मिलना था वो भी बंद हो गया। महिषासुर ने सारे देवताओं का जो शासन था वो खाली करवाया और सभी देवता महिषासुर से इतने डरते थे कि महिषासुर का नाम लेते साथ ही सब चौंक जाते हैं, चौंक जाते थे। तो यहाँ देवी पुराण में बताया गया कि महिषासुर का इतना उपद्रव देखकर सभी देवता वो रोने लगे और गौ माता का रूप धारण करके पृथ्वी माता स्वर्ग लोक में गई विष्णु भगवान के पास और बोलने लगी कि अब मेरे से वो भार और वहन नहीं हो सकता, कृपया कुछ करो। तब विष्णु भगवान बोलने लगे कि इस जगत में ब्रह्मा जी भी वहां पर पधारे हैं और बोलने लगे कि अकेली ब्रह्माणी, अकेली रुद्राणी, अकेली लक्ष्मी जी वो महिषासुर का मर्दन करने के लिए सामर्थ्य नहीं है। और जब ये सब देवताओं के बीच में संवाद चल रहा था, उसी टाइम पर पद पाताल शीश अज धामा एक रक्त रंग का तेज वहां पर प्रकट हुआ। जब रक्त रंग का तेज वहां पर प्रागट्य हुआ, ब्रह्मा जी के तेज में से रक्त रंग का तेज प्रागट्य हुआ, विष्णु के तेज में से श्याम रंग का तेज प्रागट्य हुआ और महादेव के तेज में से श्वेत रंग का तेज प्रागट्य हुआ। तीनों तेज एक हो गए। सभी देवता नजरअंदाजा नहीं कर पाते कि ये किसी का कौन सा प्रागट्य होने जा रहा है, लेकिन ब्रह्मा जी ने विष्णु
विष्णु भगवान ने तय कर लिया कि जगदम्बा राज राजेश्वरी जो माँ आद्य शक्ति है, परमेश्वरी उसका प्राकट्य होने के लिए जा रहा है। और उसी टाइम पर शिव जी के तेज में से माँ जगदम्बा, शिव जी ने वो महातेज में अपना तेज डाला। जब जगदम्बा की मुखारविंद हो गई, प्रागट्य हो गया, उसके बाद भगवान श्री हरि ने अपना तेज डाला तो माँ जगदम्बा की 18 भुजा हो गई। अग्निदेव ने अपना तेज डाला तो जगदम्बा के नेत्र हो गए। वायुदेव ने अपना तेज डाला तो जगदम्बा का कान का निर्माण हो गया। कुबेर भंडारी ने अपना तेज डाला तो जगदम्बा की नासिका प्रकट हो गई। दक्ष प्रजापति ने अपना तेज डाला तो जगदम्बा की दांत दंत पक्तियां प्रकट हो गई। और उसके बाद भगवान श्री हरि ने अपना फिर से तेज डाला और तो माँ जगदम्बा की 18 भुजा प्रकट में आ गई। सभी देवताओं ने मिलकर माँ जगदम्बा का पूर्ण श्रेयंग अस्तित्व में आ गया। जगदम्बा का प्रागट्य होता है, जन्म नहीं होता है। और उसके बाद सभी देवता जो थे वो सोचने लगे कि जगदम्बा का हम कैसे श्रृंगार करवाएं। लेकिन सोमनाथ के दरियादेव माँ जगदम्बा के लिए स्वर्ण के तार वाली लाल रंग की साड़ी लेकर पधारे। विश्वकर्मा महाराज जो है चूड़ामणि, कुंडल, बाजूबंद, केयूर और कंकण वो पांचों पांच लेकर पधारे। त्वष्टा जो है वो त्वष्टा नूपुर लेकर पधारे। और जो महासमुद्र है वो जगदम्बा के लिए हीरा जड़ित अंगूठी लेकर पधारे। वरुण देव जो है वो वरुण देव वैजंती माला लेकर पधारे। और हिमालय जो है वो हिमालय माँ जगदम्बा के विराजमान होने के लिए केशवाली वाला सिंह लेकर वहां पर पधारे। और सारे जगत में माँ जगदम्बा जो पूरा श्रृंगार माँ जगदम्बा ने 16 श्रृंगार धारण किया। और सभी देवता सोचने लगे कि ऐसी जगदम्बा अरुणा करुणा मूर्ति कुमारी नव यौवना, ऐसी जगदम्बा असुर के साथ युद्ध कैसे तरह कर पाएगी। 16 साल की उम्र से माँ जगदम्बा छोटी अवस्था है। तब भगवान श्री हरि ने अपना 1000 आरा वाला सुदर्शन चक्र माँ जगदम्बा को दिया। शिव जी ने त्रिशूल दिया और विष्णु भगवान ने जगदम्बा को धनुष्य धारण करवाया। देवराज इंद्र ने वज्र और ऐरावत जो माँ जगदम्बा के हाथ में ऐरावत घंट दिया है। तो माँ जगदम्बा जब विजय हो जाए ना तो एक घंट बजाना। यमराज ने माँ जगदम्बा को काल दंड हाथ में दिया है। वैसी तरह सभी देवताओं ने, भगवान सूर्य नारायण भगवान ने अपनी तेज रश्मियों का दान किया कि जगदम्बा के स्वरूप के सामने अगर कोई देखने के लिए जाए तो अंधा हो जाए। ऐसी तेज रश्मियां प्रदान करें। और इस जगत में माँ जगदम्बा ने जब 18 भुजा में हथियार धारण करे ना, उसी टाइम पर माँ जगदम्बा ने रुद्राणी का स्वरूप धारण करा, अट्टहास्य करने लगे। जब माँ जगदम्बा ने अट्टहास्य करा उसी टाइम पर समुद्र खलबली पैदा हो गई। सूर्य नारायण भगवान के अश्व जो थे पूर्व में पश्चिम में जाने की ओर वो उत्तर में भागे। इतना त्राहिमाम हो गए। और माँ जगदम्बा सिंह पर सवारी करके रण मैदान में आई और महिषासुर के जो अग्नांकित सेवक थे, देवी पुराण में बता है विरूपाक्ष, दुर्गर, दुष्कल, ताम्र, बिड़ालाक्ष, दुर्मुख, दुर्गर,
ताम्र चिक्षुर आदि कई असुरों हो मारे गए। और आखिर में महिषासुर जब माँ के सामने युद्ध करने के लिए तैयार हुए तो मन में सोचने लगे कि जो जो असुर जाते हैं वो वापसी लौटते ही नहीं। ऐसा क्या है, बिना एजेंट के ये सब चले जाते हैं, ये क्या सब मामला है? चलो मैं जाऊं। और हो भैंस का बच्चा था और बल बहुत था, लेकिन दिमाग में बुद्धि तो थोड़ी भी नहीं थी। और ऐसा महिषासुर अपने रथ को 1000 गधा जोड़कर रण मैदान